प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई के तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। चैनल पर जीवन जल के हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले आप सभी प्रिय भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह में बड़ी विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इन दिनों में जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में से उन 7 पदों का अध्ययन कर रहे थे, जिनमें से सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में कहा, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। और उसी अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। 11वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। अब हम 6वें वचन के उस आखिरी भाग में आए हैं, जहाँ प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह के प्रावधान को देखा, और आज हम प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य को देखेंगे। और वह वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14वें अध्याय के 6वें वचन में पढ़ते हैं। वचन पढ़ें। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रियो, हमने इस वचन के पृष्ठभूमि को देखा, किस संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को कहा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को मार्ग और सत्य और जीवन के इस पद में देखा, और मार्ग जो प्रभु यीशु मसीह है, सत्य जो प्रभु यीशु मसीह है, और जीवन जो प्रभु यीशु मसीह है, उसके प्रावधान को हमने पिछले सप्ताह देखा था। इस सप्ताह आज हम प्रभु यीशु मसीह के उस उद्देश्य को समझने का प्रयास करेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। प्रियो, जब हम पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य को, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर पुत्र है, जो देहधारी हुआ, उसके इस देहधारण के उद्देश्य को देखते हैं, तो उसका एकमात्र महत्वपूर्ण उद्देश्य यह देखते हैं कि वह परमेश्वर और मनुष्य के बीच मेल कराने आया, अर्थात वह आपके और मेरे उद्धार के निमित्त अपने प्राणों को बलिदान करने आया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पहले उद्देश्य को हम इस प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार
उसके 7वें अध्याय के 13 और 14 वचन में पढ़ते हैं। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। लेकिन सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जब हमने इस वचन को पढ़ा, यहाँ हम 2 तरह के फाटकों को देखते हैं। यहाँ इन वचनों में हम 2 तरह के मार्गों को देखते हैं, और हम 2 तरह के गम्य अर्थात लक्ष्य को देखते हैं, और 2 तरह के लोगों को देखते हैं। सबसे पहले इन वचनों में हम फाटक के विषय में 2 फाटक देखते हैं। एक चौड़ा फाटक है, एक सकेत फाटक है। मार्ग के विषय में हम देखते हैं जो चौड़ा और सरल मार्ग है, और दूसरा संकरा और कठिन मार्ग है। तीसरा जो लक्ष्य के विषय में है, जो हमारे भविष्य के विषय में है, विनाश और अनंत जीवन। और आखिरी में 2 तरह के लोग, पहले जो चौड़े फाटक से होते हुए उस विशाल मार्ग पर चले जाते हैं, और दूसरे जिन्होंने उस संकरे मार्ग पर चलना सीख लिया है, जिन्होंने उस सकेत फाटक से, कठिन मार्ग से चलना सीख लिया है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मनुष्य पापी है। जन्म से पापी मनुष्य उस चौड़े फाटक से प्रवेश करके उस विशाल मार्ग पर चला जा रहा है। जो सरल मार्ग है उस पर वह चला जा रहा है, और परमेश्वर का वचन कहता है यह मार्ग विनाश की ओर ले चलता है। प्रभु यीशु मसीह वह फाटक है जो सकेत है, जो संकरा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, उन्हें अपने पुराने मनुष्यत्व को त्यागना होता है। वे पुराने मनुष्यत्व को लेकर उस सकेत फाटक से प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वे अपने साथ पाप के बोझ को लेकर उस सकेत फाटक में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनके पापों के बोझ को उठाकर अपने आप को उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान किया है। अब विश्वास के द्वारा उस बोझ को दोबारा उठाने की जरूरत नहीं है। सकेत फाटक से जो प्रवेश करते हैं वे कठिन मार्ग पर चलते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना आसान कार्य नहीं है, और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना यह सरल बात नहीं है। प्रियो, इन दिनों में जब हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां अविश्वासियों पर और विश्वासियों पर दोनों पर हो रहा है। अविश्वासियों के लिए यह चेतावनी है कि परमेश्वर का आने वाला न्याय निकट है। विश्वासियों, आपके लिए यह चेतावनी है कि हम अपने पुराने मनुष्यत्व को त्याग कर प्रभु के उस कठिन मार्ग पर चलना सीख ले। इस जीवन में जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी है, उस जिम्मेदारी को उठाकर हम चले। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह में हमारी नियति बदल जाती है। मनुष्य जो उस चौड़े फाटक से जा रहा है और सरल मार्ग पर चल रहा है, उसे प्रभु यीशु मसीह वह सकेत फाटक दिखाता है और कठिन मार्ग पर चलने में उसकी सहायता करता है। देखिए वचनों के इस पद में किस तरह से इस्तेमाल हुआ है। बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, अर्थात चौड़े मार्ग पर, सरल मार्ग पर चलना सबको अच्छा लगता है, कोई कठिनाई नहीं, कोई रुकावट नहीं, इसीलिए बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। यह स्वाभाविक है। लेकिन अस्वाभाविक जो है कठिन मार्ग को चुनना, उस सकेत फाटक से प्रवेश करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं।
जिन्होंने अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह के लिए खोला, वे ही हैं जो इस सकेत फाटक को पाते हैं और उस कठिन मार्ग पर चलने का वे निर्णय लेते हैं। जिम एलियट अपने और 4 मित्रों के साथ आराम की जिंदगी बिता सकता था। 1956 में उसने अपने मित्रों के साथ यह निर्णय लिया कि सुसमाचार के वचनों को लेकर दक्षिण अमेरिका के उन आदिवासियों के पास पहुंचे जिन्होंने मनुष्यों के साथ, बाहरी मनुष्यों के साथ कोई भी संपर्क नहीं किया था। जिम एलियट और उसके मित्र जब वहां उनके साथ पहुंचे, संपर्क बनाया, तो उन्हें बहुत सारे तोहफे दिए, उन्होंने स्वीकार भी किया और ये बहुत अच्छा समय था। कुछ फोटोज निकाले गए, कुछ वीडियोस बनाए गए, लेकिन उसके बाद उन्हीं लोगों ने उन 5 को मार दिया। इसके बाद जिम एलियट की पत्नी और उसके एक मित्र, जिसका पति भी इसमें मारा गया था, उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने बच्चों के साथ उन आदिवासियों के बीच में जाकर रहेंगे। उन्होंने उनकी भाषा को सीखा और जाकर उनके बीच रहने लगे। कितना कठिन यह निर्णय था। और उन्होंने अपने ही पतियों को मारे हुए उन लोगों से प्रेम किया। यह प्रेम स्वाभाविक प्रेम नहीं है प्रियो, ये प्रेम ईश्वरीय प्रेम है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे हृदय में मिलता है। पवित्र आत्मा जो हम में वास करता है, वह हमारे हृदयों में यह प्रेम भर देता है। काफ़ी समय के बाद उस आदिवासी जाति के मुखिया ने जिम एलियट की पत्नी से पूछा, आप क्यों हमारे बीच में आकर रहना चाहते हैं? आप क्यों हमारे बीच में रह रहे हैं? जिम एलियट की पत्नी ने उससे कहा, आपने मेरे पति को मार दिया, मैं आपको क्षमा करती हूँ और मैं प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से आपका परिचय कराना चाहती हूँ। प्रियो, पूरे आदिवासी जाति ने प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया और आज वे प्रभु की गवाही और प्रभु की महिमा के लिए अपना जीवन बिताते हैं। कठिन वो मार्ग है, सरल मार्ग नहीं है प्रियो। मसीही जीवन को जीना यह एक कठिन मार्ग है, क्योंकि अपने बैरियों से हमें प्रेम करना होगा। हमें हमारी ठट्ठा उड़ाने वालों से हमें प्रेम करना होगा। हमारे सताने वालों के लिए हमें प्रार्थना करना होगा। सकेत वह द्वार है, उद्धार का द्वार, और कठिन वह मार्ग है जो प्रभु यीशु मसीह में हमें चलना है। प्रभु यीशु मसीह जो मार्ग है वह हमारे नियति को, हमारे भविष्य को, हमारे लक्ष्य को बदल देता है। यह उसका उद्देश्य है। दूसरा विषय प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य जब हम पढ़ते हैं कि वह सत्य है, इसके विषय में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वें अध्याय के 21वें वचन में पढ़ते हैं कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय में, जिसे हम प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना कहते हैं, इसमें आपके लिए, मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की इस प्रार्थना को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग, पहले 5वें वचन तक हम वहां प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के संबंध को देखते हैं। पुत्र पिता की महिमा करता है, पिता पुत्र की महिमा करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वें अध्याय के 6वें वचन से 19वें वचन तक हम प्रभु यीशु मसीह और उसके चेलों के विषय में उसकी प्रार्थना को देखते हैं। और आखिरी में 20वें वचन से लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं इनके लिए ही नहीं लेकिन उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इनके वचनों के द्वारा विश्वास करेंगे। अर्थात आप और मैं जो सुसमाचार के वचनों पर आज विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रार्थना किया। और उसकी प्रार्थना का उद्देश्य क्या है? हम देखते हैं
इस प्रार्थना का उद्देश्य यह है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वे सब एक हों, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं। परमेश्वर पिता पुत्र में और परमेश्वर पुत्र पिता में जैसे एक है, वैसे सभी विश्वास करने वाले एक हों, ताकि यह संसार विश्वास करे कि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को, जो परमेश्वर पुत्र है, उसे भेजा है, यह सत्य प्रकट हो। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर ने जो अनुग्रह हम पर किया है उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि हम जो अविश्वासी थे, हमने विश्वास किया कि परमेश्वर पुत्र को परमेश्वर ने भेजा है। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर पुत्र है, उसने परमेश्वर की महिमा अपने जीवन के द्वारा, अपने मरण पुनरुत्थान के द्वारा किया है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, सत्य यह है कि हम एक हों, जैसे पिता पुत्र में और पुत्र पिता में एक हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं और पिता एक है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में जो उन्होंने प्रकट किया है वह यही है कि उन्होंने आज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा किया है। आज आपकी मेरी जिम्मेदारी है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रभु यीशु मसीह की तरह आज्ञाकारी बने रहें, परमेश्वर के वचनों का पालन करें, हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखते हुए एक हों, एक मन से हम उसकी सेवा कर सकें। तीसरा उद्देश्य जो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के पहले वचन में पढ़ते हैं। यीशु फसह से 6 दिन पहले बेतनिया में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का मार्ग, सत्य और जीवन का उद्देश्य देखते समय, मार्ग वह कठिन मार्ग है, वह संकरा द्वार है जिससे हमें प्रवेश करना है, कठिन मार्ग पर हमें चलना है। यह प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ उद्देश्य है। दूसरा विषय हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे एकत्व के विषय में प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि हम एक हों, जैसे पिता पुत्र में और पुत्र पिता में एक हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह के इस उद्देश्य को देखते हैं कि जीवन के द्वारा हम परमेश्वर के साथ सहभागिता में आए। परमेश्वर ने जब आदम को रचा और उसके लिए अदन की वाटिका को रचकर उस अदन की वाटिका में आदम को रखा, तब परमेश्वर ने उसे जो आज्ञा दी वह यह थी कि तू इसकी देखरेख करना और इसकी रखवाली करना। इसके बाद उस वाटिका में जितने भी वृक्ष थे उसके फल खाने की आज्ञा तो दी, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को न खाना, यह परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। और परमेश्वर ने कहा जिस दिन तू उसे खाएगा उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। उत्पत्ति के 3 अध्याय में जब हम देखते हैं कि आदम ने वह फल खाया तो वह परमेश्वर से अलग हो गया। इतना ही नहीं, वह अपने पत्नी से भी, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, एक अलगाव में आ गया। कैसे? उत्पत्ति 2 अध्याय के 25वें वचन में हम पढ़ते हैं, वे नंगे थे पर लज्जाते न थे। यह पाप के पहले की अवस्था, लेकिन पाप के बाद की अवस्था, जैसे ही उन्होंने उस फल को खाया उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने देख लिया कि वे नंगे हैं, और उन्होंने अपने नंगेपन को छुपाने के लिए अंजीर के पत्तों को जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। प्रियों, अब देखते हैं कि जो स्वच्छ प्रेम आदम और हव्वा के बीच में था, जो शुद्ध प्रेम आदम और हव्वा के बीच में था, जो निर्मल प्रेम आदम और हव्वा के बीच में था, अब वह न रहा।
उनके बीच में एक दूरी आ गई, वे एक दूसरे से छिपने छिपाने लगे। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, पाप का ये बड़ा भयंकर परिणाम है। पाप का यही परिणाम है कि परमेश्वर ने आदम को ढूंढा। आदम अपने आप को परमेश्वर से छुपाने लगा। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका से बाहर निकाला, अर्थात परमेश्वर की सहभागिता से मनुष्य दूर हुआ। परमेश्वर की यह इच्छा नहीं कि मनुष्य उसके सहभागिता से दूर हो, इसीलिए मनुष्य को दोबारा उसके सहभागिता में लाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा, ताकि वह पाप के बोझ को उठाकर, आपके मेरे पापों के बोझ को उठाकर अपने आप को उस कलवरी की क्रूस पर बलिदान कर दे। प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा परमेश्वर का क्रोध शांत हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा हम परमेश्वर के उपस्थिति में आ पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के द्वारा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए प्रायश्चित ठहराया है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जब हम इन वचनों को पढ़ रहे हैं, अब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमारा जीवन है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप पाते हैं और परमेश्वर के साथ हम सहभागिता में आ पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य जब वह कहता है मैं जीवन हूँ, अर्थात हम मनुष्य परमेश्वर के साथ सहभागिता में आ सकें। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है? प्रियो, यदि नहीं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप आज ही प्रभु को ग्रहण कर सकें, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की उन आशीषों को जो वह अपने बच्चों को देता है, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह की उन आशीषों को आप पा सकें और परमेश्वर की महिमा के लिए अपना जीवन बिता सकें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह जो हमारा मार्ग और सत्य और जीवन है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जिन भाई बहनों का उद्धार नहीं हुआ वे प्रभु को ग्रहण कर सकें, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सारी महिमा, आदर, गौरव व सम्मान प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में समर्पित करते हैं पिताजी, आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।